डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में सेकंड एप्लीकेशन देख ली थी। अब हम एप्लीकेशन पे कंटिन्यू करते हैं। तीसरा अनुप्रयोग क्या है, थर्ड एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि किसी सूत्र की स्थापना करना। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, किसी सूत्र की स्थापना करना। कोई सूत्र आपको दिया जा सकता है, उसकी आपको स्थापना करनी है। कैसे करेंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि हमें क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान m, द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग v पर निर्भर करती है। वेग v पर निर्भर करती है तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, गतिज ऊर्जा के सूत्र की स्थापना करें। गतिज ऊर्जा के सूत्र की स्थापना करें तो कैसे लिखेंगे, देखो तरीका ये जी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा समानुपाती है किस के, द्रव्यमान और वेग के। ठीक है, आगे पीछे लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, वेग को आगे भी लिख सकते थे। यहाँ पर इनकी घात ले लीजिए जी a और b, बस यही हमें निकालनी है। समानुपाती हो एक बार बराबर का निशान लगा दो। द्रव्यमान का होता है m1, वेग का होता है जी L1t-1। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, m1L2t-2। बस आप यहाँ से a और b निकाल लीजिए, उत्तर आ जाएगा। m की घात 1 गुणा a, l की घात b, t की घात -b। इधर क्या है जी, m1L2t-2। अब घातों की तुलना करनी है। घातों की तुलना करने जा रहे हैं हम। घातों की तुलना, इधर m की घात a है, इधर m की घात 1 है, यानी a बराबर 1। l की घात b है, l की घात 2 है, t की घात -b है और t की घात -2 है, यानी यहाँ से भी b कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो हम फाइनल उत्तर क्या लिखेंगे, फाइनल इसको वापस यहाँ पे लेके आओ। गतिज ऊर्जा समानुपाती थी m और v। m की घात कितनी, a का मान कितना आया, 1। वेग की घात b का मान कितना है, यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, b का मान आया 2, mv²। गतिज ऊर्जा का मान आ गया जी mv²। समानुपाती निशान आपको यहाँ तक लिखना है बस, क्योंकि समानुपाती निशान हटाने पर जो आता है वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, 1/2 वो प्रयोग से आता है। ठीक है, एक सवाल ये था। एक सवाल और करके बताता हूँ। देखो और सवाल क्या है कि सरल लोलक का आवर्तकाल, उसकी लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है तो उसका सूत्र क्या होगा। आगे आप पढ़ेंगे तब तक ये सूत्र आपको याद भी हो जाएगा। क्या सूत्र होगा मैं आपको बताऊं, इस टाइप का सूत्र आएगा, T = 2π वर्गमूल L/g, ऐसा सूत्र होता है। ठीक है, क्या था, सरल लोलक का आवर्तकाल को किससे ले सकते हैं जी, कैपिटल T से। उसकी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो T समानुपाती हो गया किसके, L और g के। क्या लेते हैं जी, घात a ले लेते हैं, b ले लेते हैं। समानुपाती निशान एक बार हटा देते हैं। L की विमाएं L1 और गुरुत्वीय त्वरण की विमाएं L1t-2। घात लगा दो जी a और b। इधर है जी आवर्तकाल, वो है जी t की घात 1। ठीक है, तो इधर सूत्र क्या लगेगा, m0 L0 t की घात 1। ठीक है,
इधर एल की घात कितनी है जी ए, इधर एल की घात कितनी है बी, टी की घात कितनी है -2b। तो इधर आया जी m0 l0 टी की घात 1। m तो है इधर है ही नहीं, l की घात कितनी है a और b, जब आधार समान हो, ये भी l है ये भी l है, तो घातें जोड़ दो, टी की घात -2b। तो यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जी a प्लस b का जो मान है वो 0 है और -2b का मान है वो 1 है, यानी b का मान कितना है -1/2। तो a का मान कितना हो जाएगा -b, यानी a का मान कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी a का मान 1/2 आ जाएगा, b का मान -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या लिखेंगे? सूत्र है जी t समानुपाती है जी l और g की घात a और b। t समानुपाती था l की घात a, g की घात b। a का मान 1/2, b का मान -1/2। ये है जी 1/2 और ये है जी -1/2, यानी t समानुपाती हो गया जी l की घात 1/2 और नीचे g की घात 1/2, यानी t समानुपाती हो गया जी वर्गमूल l के और नीचे वर्गमूल g के। यानी आप ऐसे लिख सकते हो t समानुपाती हो गया वर्गमूल l बटा g के। समानुपाती निशान हटाओगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको मॉड्यूल में मिलेंगे बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसी टाइप के क्वेश्चन और आएंगे, लेकिन अगर भौतिक राशि 3 से ज़्यादा हो जाए, ये एक नोट है, याद रखना है नोट। यदि मान लेते हैं कोई भौतिक राशि यहाँ पे 3 से ज़्यादा आ जाए, 3 से ज़्यादा आ जाए, तो उस सूत्र की आप स्थापना नहीं कर सकते हो। जैसे मॉड्यूल में हमारे एक सवाल है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? यदि, पहले तो ये नोट लिख दो, यदि दी गई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, राशियों पर निर्भर करती है, तो उस सूत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। उस सूत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। उस सूत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। उस सूत्र की स्थापना हम नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे इस स्थिति में? तो इस स्थिति में चेक बाय ऑप्शन लगाएं, यानी प्रत्येक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। इस स्थिति में प्रत्येक ऑप्शन जो होते हैं ना, पार्ट ए बी सी डी बी, कौन सा सही है, प्रत्येक ऑप्शन को जांच करें। प्रत्येक ऑप्शन को जांचना है, समझ गए? तो ऐसा सवाल है हमारे मॉड्यूल में। तो देखो, मैं यहाँ पे मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ बीच में आपको। तो ये मॉड्यूल आपको वहीं पर जहाँ वीडियो देखते हैं वहाँ पे आपको ये यूनिट डायमेंशन का मॉड्यूल मिलेगा जी। ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक सवाल है हमारे स्टेज 1 में 18 पेज पर 25 नंबर सवाल। वो एक सवाल करा रहा हूँ, फिर मैं और सारे भी सवाल कराऊंगा, बस पहले वो एक सवाल करा देता हूँ, फिर हम नंबर वाइज सारे सवालों पर आते हैं। तो लेसन ये इकाई विमाएँ वाला ख़त्म हो गया। मैं इस पर ये सवाल समझा रहा हूँ आपको कि क्यों नहीं स्थापना कर सकते हम। जैसे 25 नंबर सवाल है जी, पेज नंबर 18 पर 25 नंबर सवाल क्या है, पढ़ लो आप एक बार।
पेज 18 पर जो 25 नंबर सवाल है वो ये है कि एक स्मॉल आर त्रिज्या की एक बॉल है जो किसी तरल के अंदर जिसका श्यानता गुणांक ईटा है उस पर निर्भर करती है और आपको सूत्र की स्थापना करनी है जी। ये देखो अब राइट साइड में 4 आ गए जी, m आ गया, g आ गया, श्यानता गुणांक आ गया और त्रिज्या आ गया, ये 4 है। तो 4 आ गया तो सूत्र की स्थापना आप नहीं कर सकते, तो आप अलग अलग आप चेक करिए। जैसे प्रत्येक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन था Vt इक्वल टू mg अपॉन ईटा आर। दूसरा ऑप्शन Vt समानुपाती इंसान है, इसको मैं इक्वल टू कर देता हूं, ईटा आर अपॉन mg। तीसरा Vt समानुपाती है किसके जी, ईटा आर mg। और चौथा Vt समानुपाती है जी किसके, mg r अपॉन ईटा। ये 4 पार्ट हैं, आपको चेक करना है कौन सा पार्ट सही है। तो कैसे चेक करें, तो इस स्थिति में ये देखो कितने हो गए, 1 2 3 4। आप सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते, ABCD लेकर आप इसको नहीं कर सकते। इस सवाल को आप इस तरह Vt समानुपाती आप लेना चाहो भी ईटा आर mg इनकी घात ABCD ले लेंगे, नहीं, ये समीकरण सोल्व नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि इधर तो है गए 4 और इधर है इधर, तो ABCD 4 सोल्व नहीं कर पाएंगे हम। क्यों सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समीकरण बनेगी 3 और अज्ञात आगे 4। ऐसा मैथ का ये रूल है कि जितनी समीकरण हो उतने ही अज्ञात होने चाहिए। जैसे x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 4, यानी 2 अज्ञातर 2 समीकरण है, तो x और y दोनों के मान आ जाएंगे। यहाँ समीकरण बनेगी 3 और अज्ञात आगे 4, इसलिए ये सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते। आप इस बात को याद रखना बस, ठीक है। तो जब ये 4 आ जाए, 5 आ जाए, 3 से ज़्यादा हो, 3 तक कर सकते हो, तो अब क्या तरीका लगाएं। देखो वो आपने पढ़ा होगा Vt क्या दिया हुआ है, Vt एक वेग है, सीमांत वेग, पढ़ लीजिए वहां पर सीमांत वेग दिया हुआ है L1t-1। m क्या जी, द्रव्यमान m1। g क्या जी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण L1t-2। r क्या है, त्रिज्या L1। ईटा के विमाई निकाल लो आप बस। ईटा की विमाई कैसे निकालते थे, आपको ध्यान हो तो एक फार्मूला होता था F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, शांता गुणांक बताया था मैंने आपको। ईटा का बीमीय सूत्र आएगा जी यहाँ से F बटे में RV। F क्या होता था, m1 L1t-2 अपॉन R होता था L1 और वेग होता था L1t-1, ठीक है। तो क्या आया देखो, L1 से L1 कट गया, ये आया जी m1, L की घात बोलें तो -1, T की घात बोलें तो -1। ये सूत्र आया जी शांता गुणांक, हम पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो शांता गुणांक का सूत्र आया m1 L-1 T-1। ये सब में रख देते हैं हम। शांता गुणांक का सूत्र है m1 L-1 T-1। शांता गुणांक का सूत्र है m1 L-1 T-1। शांता गुणांक का सूत्र है, शांता गुणांक का सूत्र क्या था, डिवाइड में m1 L-1 T-1। तो सारे ऑप्शन हम चेक करने जा रहे हैं। R क्या जी, L1, द्रव्यमान क्या है m1, त्वरण क्या है L1t-2। R क्या जी, L1, ठीक है, R L1 है। M क्या जी, m1, G क्या जी, L1t-2, ठीक है। द्रव्यमान m1 L1t-2 L1, वेग क्या है L1t-1। सबको चेक कर दो, जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई वही उत्तर होगा। देखिए सभी में चेक करते हैं, यहां पे क्या आएगा देखो, m से m कैंसल, m से m कैंसल, डायरेक्ट लिखें, m से m कैंसल, L की घात 1 और 1 2 और ये ऊपर आई 3, m0 L3, T की घात -2 ऊपर आएगा तो -1। क्या ये बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, नहीं, ये मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। अब देखिए L1t-1, यहां से क्या आएगा, डायरेक्ट लिखो, m की घात 1 और 1 2, L की घात 1 और 1 2 -1 1,
टी की घात -1 और -2 -3, क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं, यानी ये भी उत्तर नहीं है। यहां पर देखो क्या आएगा, m से m कट गया, m से m कट गया, m की घात कितनी आएगी? डायरेक्ट लिखो, m की घात 0, l की घात 1 से l की घात 1 कट गई यानी -1, और t की घात कितनी आएगी जी? ये ऊपर जाएगा +2 यानी +1, और इधर क्या है जी? L1 t -1, ये है L1 t -1 और ये है L -1 t +1, जस्ट इसका उल्टा है, तो ये उत्तर भी नहीं है, यानी उत्तर ये होगा। देखते हैं होगा क्या। m1 से m1 कट गया, l की घात कितनी होगी जी? ये नीचे वाली दोनों आपस में कैंसिल होगी तो ऊपर वाली घात बची 1, t की घात -2 ऊपर है, नीचे से जाएगा तो +1, यानी कितना आया? L1 t -1, L1 t -1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कौन सा आंसर? समझ गए? जब कोई भौतिक राशि 3 से ज़्यादा अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करेंगे तो आप ये सूत्र को लगा सकते हो। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। ये आप 3 वाले में भी लगा सकते हो, लेकिन फिर वो सवाल बड़ा हो जाएगा, सारे ऑप्शन चेक करोगे तो। ये देखो एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ा है हमें। ठीक है, ऑप्शन चेक कर सवाल आप कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पूरा मॉड्यूल सोल्व करा रहा हूँ जी। मॉड्यूल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम स्टेज 1 से। स्टेज 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो पढ़िए। काफ़ी क्वेश्चन आसान भी हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, स्टेज 1 का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी इकाई लंबाई की नहीं है? कौन सी इकाई इनमें लंबाई की नहीं है? तो कौन सी नहीं है बताओ? पारसिक लंबाई की इकाई है, प्रकाश वर्ष भी लंबाई की इकाई है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात -10 मीटर, वो भी लंबाई की इकाई है। नैनो, सिर्फ नैनो से आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नैनो सेकंड भी होता है और नैनो मीटर भी होता है। तो पहला आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर 4th हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, किसकी इकाई सही नहीं है? मेरे पास ये तो इंग्लिश का है, मैं आप कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट? कौन सा इनमें सही इकाई नहीं है? पहला जी प्रतिबल बटे विकृति, बिल्कुल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा जी पृष्ठीय तनाव, बल बटे लंबाई होता है, बिल्कुल सही। प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ऊर्जा वाले में मुझे गड़बड़ लग रही है, क्यों? क्योंकि ऊर्जा क्या होती है जी? सवाल नंबर 2, हम स्टेज 1 सोल्व कर रहे हैं जी। स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ऊर्जा, ऊर्जा का क्या होता था? बीमीय सूत्र से देख लो, m1 L2T -2 होता था। तो m द्रव्यमान मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी वो दे रहे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो वो दूसरा क्वेश्चन का तीसरा उत्तर है वो गलत है, और उन्होंने गलत ही पूछा है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिए मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ जी संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता होती है, वो क्या होती है? देखिए C से दर्शाते थे, याद करो क्या होती है। संधारित्र की धारिता में हम फार्मूला लगाते थे जी Q = CV। C का हम सूत्र लगाते थे Q/V। Q क्या होता था? आवेश। किस में होता था आवेश? कूलाम में। V क्या होता था? वोल्ट। ठीक है,
अब हमें मैच कराना है जी ये। तो वोल्ट का सूत्र क्या होता था, Q तो आवेश होता था, W की V हम W बटा Q लिखते थे, Q छोटा लिखो बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Q स्क्वायर अपॉन W आ गया जी। Q स्क्वायर क्या हुआ बोलो, कूलाम स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर, और नीचे हो गया क्या बोलो, जूल। कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल हो गया जी, कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल। यानी कौन से मैच कर गया, कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल, फोर्थ से मैच कर गया। ए है वो मैच किया जी फोर्थ से। अब बी पे चलते हैं। ए फोर्थ से मैच किया है तो आंसर कौन सा हो सकता है, सेकंड और फोर्थ में से आंसर हो सकता है। दूसरा है जी चुंबकीय इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है ये चुंबकीय क्षेत्र ही होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र ही बोलते हैं जिसका दूसरा नाम। चुंबकीय प्रेरण हो, इसको चुंबकीय क्षेत्र ही बोलते हैं, एक ही चीज होती है ये चुंबकीय क्षेत्र। इसको कैपिटल बी से दर्शाया जाता है। याद करो इसका सूत्र क्या होता था, इसका सूत्र होता था F इक्वल टू BIL। तो B को किसे लिखते थे, F अपॉन IL, F अपॉन IL। ये होता था जी न्यूटन में, न्यूटन एम्पियर मीटर, ये होता था न्यूटन एम्पियर मीटर। तो देखो क्या होता था, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर आ गया। थर्ड मैच कर रहा है जी बी से। इससे कौन सा मैच कर रहा है भाई, इससे थर्ड मैच कर रहा है, यानी आंसर सेकंड होना चाहिए। फिर भी हम और भी चेक कर लेते हैं जी। सी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, देखो प्रेरकत्व, प्रेरकत्व इंडक्टेंस। तो प्रेरकत्व क्या होता है, याद करो ये सूत्र होता था चुंबकीय फ्लक्स। तो प्रेरकत्व होता था जी चुंबकीय फ्लक्स बटे में धारा। चुंबकीय फ्लक्स को बोलते थे चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल बटे में धारा। तो बी की जगह हम ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। बी की जगह आप फार्मूला क्या लिख सकते हो, F अपॉन IL अपॉन I इंटू ए क्षेत्रफल है यहाँ पर, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो क्या मिला, एकल से एकल कट गया, ऊपर बल है ऊपर लंबाई है, नीचे I का स्क्वायर है। तो क्या मिला जी, बल की इकाई क्या न्यूटन, लंबाई की क्या मीटर, बटे में एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। देखो न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, इस तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इस तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो न्यूटन इंटू मीटर को आप क्या बोल सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर, कार्य तो हुआ जूल, जूल पर एम्पियर स्क्वायर है क्या, देखो जूल पर एम्पियर स्क्वायर। जूल को इन्होंने वोल्ट इंटू सेकेंड बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ये देखो सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है W बटा Q। ये होता है जी वोल्ट में, ये होता है जी जूल में, और ये होता है जी कूलाम में। तो जूल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जूल की जगह मैं लिख सकता हूं वोल्ट गुणा में कूलाम। और भी अच्छा लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं जी, वोल्ट का तो वोल्ट रखा हमने, कूलाम Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं IT एम्पियर सेकेंड, वोल्ट एम्पियर सेकेंड। ये किसकी जगह लिख सकते हैं, जूल की जगह। तो रखो यहां पर, देखो यहां पर जूल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वोल्ट एम्पियर सेकेंड, नीचे एम्पियर का स्क्वायर है, एक एम्पियर से एक एम्पियर क्या बचा, वोल्ट सेकेंड बटा एम्पियर, वोल्ट सेकेंड बटा एम्पियर। दूसरा मैच कर गया, देखो सी से दूसरा मैच कर गया, वोल्ट सेकेंड बटा एम्पियर। अब आखिरी बचा है जी प्रतिरोध वाला, बोर्ड देख लो बस।
आखिरी जी प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। प्रेरकत्व को L से दर्शाते हैं, प्रतिरोध को C से दर्शाते हैं, R से, सॉरी। ओम का नियम क्या होता था? V = IR। R का नियम क्या होगा? V/I। अब देखो किस फॉर्म में आंसर उन्होंने दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट बोल दो V क्या? वोल्ट अपॉन एम्पियर। कौन सा मैच कर गया? D से फर्स्ट, ये D था, D से फर्स्ट मैच कर गया जी डायरेक्ट, यानी आंसर कौन सा हो गया? सेकंड आंसर। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझिए। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि एक तो होता है सोलर दिन, सोलर डे और सिलेड्रल डे, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। तो आप हिंदी में क्या लिखा हुआ है वहाँ पर देख लीजिए कि एक तो होता है सामान्य दिन, सौर दिन, मुख्य सौर दिन, और दूसरा होता है जी जो लीप वर्ष होता है, उनमें कितना डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो होता है जी 365 का दिन जब सामान्य साल में, और जब लीप वर्ष होता है उसमें होता है 366 का दिन। 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, जिसमें फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, यानी एक दिन का अंतर है जी। अंतर कितना है बोलो? एक दिन। एक दिन में कितनी मिनट? एक दिन 24 घंटे 60 मिनट, ये मिनट आ गई जी एक दिन में। भाई जो प्रकाश, एक तो सामान्य साल होता है सौर ईयर, सौर वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। एक दिन का अंतर आ गया, एक दिन का अंतर आ गया, यानी आप कह सकते हैं प्रतिदिन, भाई 365 में ही करना है तो प्रतिदिन कितना बड़ा हुआ उसके बारे में मुझे बात करनी है। तो प्रतिदिन अंतर, प्रतिदिन कितना अंतर आया? 24 × 60 मिनट तो पूरी साल में आई जी, तो बटे में 365 कर दीजिए। यहां से आपको प्रतिदिन अंतर आएगा, आप भाग करेंगे तो लगभग 4 मिनट उत्तर आ जाएगा जी। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि लीप वर्ष में प्रतिदिन 4 मिनट बड़ा होता है, तभी 365 × 4 एक दिन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कहता है? ऊर्जा की कौन सी यूनिट नहीं है? ऊर्जा यानी कार्य बोलें या ऊर्जा बोलें, जूल होती है वैसी तो इकाई इनकी, लेकिन सूत्र क्या होता है? जैसे पहला इन्होंने बोला है शक्ति क्या होती है जी? कार्य बटे समय। ये होता है वाट, ये होता है जूल, ये होता है सेकंड। यानी जो जूल है वो क्या हो गया जी? वाट सेकंड आ गया जी। जूल है वो वाट इंटू सेकेंड, यानी पहला तो होता है जी। उसने पूछा कौन सा नहीं होता है? न्यूटन मीटर भी होता है। कार्य क्या लिख सकते हो? बल गुणा विस्थापन, यानी न्यूटन मीटर। जूल तो होता ही है, यानी दूसरा उत्तर आ गया। ये ऑप्शन सेम पहले ही आया था, देखो वो क्वेश्चन नंबर 2 में किलोग्राम मीटर पर सेकंड नहीं होता है, m1L2T-2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो कौन सा उत्तर गलत है? गलत पूछा उन्होंने, दूसरा उत्तर गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन 6 क्या जी? S = A + BT + CT²। ठीक है, S को मीटर में, T को सेकंड में, S मीटर में, T सेकंड में, तो किसकी विमाएं पूछी है? C की विमाएं पूछी है। आप देखो जो विमाएं S की होगी
वही विमाएं ए की होगी, वही विमाएं बी टी की होगी, वही विमाएं सी टी स्क्वायर की होगी। एस किस में मेजर कर रहे हैं? मीटर में। हमें खाली सी पर काम करना है। और टी किस में मेजर करेंगे जी? सेकंड में। ऊपर क्या आएगा? 2। तो सी क्या आ जाएगा? मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर चौथा उत्तर है जी। ठीक है भाई, सवाल नंबर 6 तक कर लिया हमने। 20 तक सवाल आपको दिए थे मैंने, तो मेन में मैं उनमें करा देता हूं। देखो हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगली क्लास में पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना जी। ठीक है, अगली क्लास में आपको पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना है। समझ गए? तो बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है एस इज इक्वल टू ए 1 माइनस ई की पावर बी एक्स इंटू टी, बी एक्स टी। एस क्या है? चाल है, एक्स मीटर है, बी की इकाई बताइए। आप ये देखिए, सीधी बात है जी, बी की इकाई निकालनी है। बी एक्स टी क्या होंगे जी? बी एक्स टी विमाहीन होंगे। एक्स L1 टाइम T1 M0 L0 T0। बी की विमाएं डिवाइड में ले जाओ जी, M0 L0 T0 को तो 1 बोल दिया, L1 T1 यानी बी की विमाएं क्या आएगी? L-1 T की -1 यानी मीटर -1 सेकंड में -1, मीटर -1 सेकंड -1, M-1 S-1, पहला उत्तर 7 का। ठीक है, 8 नंबर सवाल पे आ जाइए। सवाल नंबर 8 क्या कहता है? देखो, वो कहते हैं कि यदि लंबाई एंड बल में प्रत्येक को 4 गुणा कर दे तो ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा यानी कार्य की तरह लें, यानी बल गुणा विस्थापन। नया कार्य क्या आएगा? ये तो पुराना कार्य है Fs, नया कार्य W डैश से लिख दूं। इसको भी 4 गुणा कर रहे हो और इसको भी 4 गुणा कर रहे हो, तो 16 Fs। Fs की जगह क्या लिख दूं? W, यानी नया कार्य है वो 16 गुणा हो जाएगा जी। ठीक है, 9 नंबर कह रहे जी, कौन सी ऐसी यूनिट है जो दूसरों से अलग है? तो इन सबको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 कह रहे हैं, एक तो है जी वाट गुणा सेकंड। वाट गुणा सेकंड आप जानते हो जी जूल होता है, ये सूत्र होता है वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय। वाट गुणा सेकंड बराबर W होता है, तो जूल होता है। दूसरा, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या है? देखिए, दूसरा ऑप्शन है जी किलोवाट हावर। किलोवाट हावर भाई है क्या? ये किसकी इकाई है? कार्य की इकाई है ये। फिर देखो P गुणा ये किलोवाट, मैंने आपको बताई थी, है तो ये P ना, है तो शक्ति गुणा हावर, ये क्या है? समय। शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय, फिर क्या मिलेगा? कार्य ही मिलेगा। ये भी कार्य है जी, दूसरा भी। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन वहां पे लिखा हुआ जी EV। EV, E क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होता है जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV को बोलते हैं E फॉर इलेक्ट्रॉन, V फॉर वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो कार्य का सूत्र क्या होता था? कार्य का सूत्र W। अब ये देखो W बटे आवेश करो, आवेश, ये क्या होता था जी? V होता था, वोल्ट। कार्य बटे आवेश होता था कि नहीं? तो अब इसको आप आवेश किसका ले सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का।
और ये किस में लिख सकते हैं, ये जूल में, कार्य लिख दो चाहिए वैसे किसको, ये तो कार्य ही है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से दर्शाते हैं, तो ई को वी से करूंगा, ई को वी से करूंगा तो कार्य आएगा कि नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या होता है, कार्य ही होता है। यानी ये भी कार्य है, ये भी कार्य है, ये भी कार्य है, तो ये तीनों तो सेम है। वो पूछ रहे कौन सा सेम नहीं है, कौन सा समान नहीं है, तो चौथा उत्तर होना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं, जूल गुणा सेकंड, जूल गुणा सेकंड कभी कार्य नहीं हो सकता। कार्य जूल तक तो हो सकता है, लेकिन जूल गुणा सेकंड ये कार्य नहीं हो सकता। तो यही उत्तर है जी। उसने पूछा है कौन सा उत्तर है, तो चौथा उत्तर है, आप चेक कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 10 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में 1 किलोवाट हावर कितना है ये पूछा गया है। 1 किलोवाट हावर, KWH, किलो, किलो का मतलब होता है ये 10 की घात 3 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट, ठीक है, ये गुणा का निशान है। 1 किलोवाट में 1000 वाट हो गए जी। हावर, H फॉर हावर, इसको हिंदी में से बोलते हैं 1 किलो वाट घंटा। हावर घंटा है ये, घंटा में कितनी मिनट होगी, 1 घंटे में 60 मिनट, और सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड होएगी जी। तो क्या हुआ बोलो, 36 गुणा 10 की घात 3 और वहां पे 10 की घात 2, यहां पे क्या बचा, वाट गुणा सेकंड। वाट गुणा सेकंड क्या होता है बताओ, वाट अभी अभी करके आए हम। वाट सेकंड क्या होता है, जूल होता है। वाट गुणा सेकंड क्या होगा जी, जूल होगा। तो कितना यार, 36 गुणा 10 की घात 3 और 2 5, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। दूसरा उत्तर होगा जी। कौन सा उत्तर होगा इसका, दूसरा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पढ़ो। कौन सी इनमें समय की इकाई नहीं है। पहला माइक्रो सेकेंड समय की है जी। दूसरा जी पर लीप ईयर, पर लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष वो भी समय की इकाई है। ये लूनर मंथ ये भी समय की इकाई है। पारसेक मैंने बताया था ना, पैरालैक्टिक सेकेंड, पारसेक क्या होता था, 3.26 गुणा में प्रकाश वर्ष, किसकी इकाई होती थी, लंबाई की सबसे बड़ी इकाई होती थी। तो चौथा उत्तर है। 12 नंबर सवाल पे आते हैं जी, ठीक है। 11 तो हो गया, 12 नंबर सवाल क्या कहता है, ये भी एक अच्छा सवाल है जी। 12 नंबर, 12 नंबर, इसमें भी इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये पहला जूल है, ये किससे मैच करेगा, दूसरा वाट है, ये किससे मैच करेगा, तीसरा वोल्ट है, हिंदी में लिख सकते हो, ये किससे मैच करेगा, ये वाट है, ये जूल है, वोल्ट है, और अगला है जी कूलाम। कूलाम ये किससे मैच करेंगे उसके बारे में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी जूल को, ठीक है। जूल किससे मैच करेगा इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप कार्य से स्टार्ट करें, वोल्ट से स्टार्ट करें, वोल्ट से स्टार्ट करेंगे तो ये आ गया W/Q। तो यहां से W का सूत्र आया जी QV। मैं पहले पे काम करने जा रहा हूं। तो जूल Q × V, कूलाम वोल्ट। कूलाम वोल्ट है क्या कहीं देखो,
कूलाम वोल्ट, सी में आ गया जी, क्यू कूलाम, वी किस में, वोल्ट में, और किसके बराबर होंगे जी, जूल के बराबर होंगे। तो पहले में कौन सा मैच करेगा जी, पहले में जाएगा जी सी। पहले में सी जाएगा तो ऑप्शन कौन कौन सा आ सकता है, सेकंड या थर्ड ऑप्शन में से आंसर होगा बिल्कुल। अब वाट पे चलते हैं जी आगे। वाट, वाट, अब जैसे आंसर टिक करना हो ना, आंसर टिक करना हो, पहले तो वो तरीका बताता हूँ। दूसरे में दोनों में एफ है, तीसरे में दोनों में ए है, पहला दोनों में सेम था, पहले से हमें पता चला दूसरा और तीसरा ऑप्शन है। अब डायरेक्ट चौथा चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चौथा क्या है, मैं दूसरा और तीसरा भी चेक करके बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे क्वेश्चन में आंसर जल्दी से टिक करना है, तो चौथा टिक करें, चौथा चेक करें। कूलाम, कूलाम में दूसरा ऑप्शन तो कह रहा है जी कि ये बी पे जाएगा, और बी पे ही जाएगा ये, क्यों, क्योंकि सूत्र क्या होता था, Q इक्वल टू सी बी। कूलाम ये क्या होती थी, संधारित्र की धारिता, और ये क्या होता था, वोल्ट। संधारित्र की धारिता किस में लेते थे, फेराड में, और ये किस में, वोल्ट में। कूलाम क्या होगा बोलो, फेराड इंटू वोल्ट, बी में जाएगा, कूलाम बी में जाएगा। पहले में सी और आखिरी में बी, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट कर दिया आपने, ऑप्शन तो टिक कर दिया। पेपर में होता तो हम बस इतना ही करते, आगे नहीं करते, क्योंकि हमें पेपर में आंसर निकालने से मतलब है, वहाँ पे कोई रिसर्च थोड़ी करनी है। रिसर्च या कोई नई चीज़ आपको सीखनी है तो वो आप क्लास रूम में ही सीख सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन मैं चेक करके बताता हूँ, दूसरा ऑप्शन क्या है जी, वाट। वाट को आप देखेंगे तो हमें इसको ओम में बनाना है, तो ओम में कैसे बनाएं, वाट क्या होते हैं जी, पी क्या होता है, W गुणा टी, कार्य गुणा समय होगा जी, कार्य गुणा समय, क्योंकि P का सूत्र है कार्य गुणा समय, नहीं कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, ठीक है। वाट, तो कार्य की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कार्य की जगह आप ये लिख दो QV अपॉन टी, ठीक है। तो किस फॉर्म में बनाना है आंसर आपको, एम्पियर और ओम की फॉर्म में बनाना है। क्यू का भी सूत्र लिख दो, क्यू का सूत्र क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी अपॉन बी अपॉन टी, टी से टी काट दो, आई बी आ गया, आई तो ठीक है। अब V की जगह ओम का नियम लगा दो, V की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई आर, तो क्या मिल गया, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर, आई मतलब एम्पियर का स्क्वायर, और आर प्रतिरोध किस में, ओम में, यानी एम्पियर स्क्वायर गुणा ओम, एम्पियर स्क्वायर गुणा ओम किस में, एफ में है। और आखिरी ऑप्शन देखें, तीसरा ऑप्शन वोल्ट, वोल्ट किससे मैच करेगा, बी। एक नया सूत्र होता है जी, हेनरी में हमें जाना है, तो एक नया सूत्र होता था E इक्वल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये सीखेंगे आप, आगे आगे आएंगे, आप ये मत सोचना कि ये सूत्र तो हमें बताया नहीं, सूत्र आप ये इकाई और विमाएं अभी तो हम जस्ट आपको बेसिक बता रहे हैं, ये आपको पूरा अच्छे से समझ में तब आएगा जब आप 11th और 12th दोनों क्लास पास कर लेंगे, क्योंकि ये सारी भौतिक राशियां आप वहां पे और सीख जाएंगे। ई यहाँ पर ऊर्जा नहीं होता था, ई यहाँ पर होता था विद्युत वाहक बल, वी विद्युत वाहक बल, वी वा बल बोलते हैं इसको, विद्युत वाहक बल। ये किस में होता था जी, वोल्ट में होता था। ये एल किस में होता था, ये हेनरी में होता है जी, प्रेरकत्व है ये, प्रेरकत्व, एल क्या है यहाँ पर, एल यहाँ पर प्रेरकत्व है। डेल्टा ई क्या है जी, धारा है एम्पियर में, डेल्टा क्या है जी, समय, समय किस में जी, सेकंड में है। तो वोल्ट क्या है, हेनरी एम्पियर पर सेकंड, देखिए हेनरी एम्पियर पर सेकंड ए में, यानी सी एफ ए बी, सी एफ ए बी उत्तर दूसरा सही है, ठीक है भाई। ये हमने क्वेश्चन 12 तक हमने कर लिया है, अब आगे बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 13 ये बता रहा है कि ये फार्मूला दिया हुआ है जी, P प्लस AB² V माइनस V बराबर नियत। ए की विमाएं बताओ। अब ऐसा सवाल आ जाए तो आपको खुद समझना पड़ेगा थोड़ा सा। P इक्वल टू AB² है, ठीक है। A बराबर क्या है PB²। P क्या है जी यहाँ पर दाब है, B क्या है जी यहाँ पर आयतन है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। दाब, दाब क्या होता था जी, बल बटा क्षेत्रफल। डायरेक्ट अगर हम करें तो बल बटा क्षेत्रफल। आयतन क्या होता था, आप आयतन को बोल सकते हो क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ऐसा बोल दो, या मीटर में ले लो आयतन को। चलो आप मीटर, इसको V को V पढ़ा रहे हैं, ऐसा इकाई नहीं लिखनी, बल्कि सीजीस इकाई कौन सी होती है, डाइन। क्षेत्रफल की कौन सी होगी, मीटर, सेंटीमीटर में लिखना है जी। क्षेत्रफल की कौन सी होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन की क्या होती है, सेंटीमीटर की घात 3। तो 2 घात कट जाएगी, 1 घात बचेगी, तो उत्तर आएगा डाइन गुणा में सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर, कौन सा उत्तर, डाइन। आयतन किस में आएगा, और आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सॉरी गड़बड़ कर दी यहाँ पर। आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, इस स्टेप को मैं दोबारा करता हूँ। देखो आयतन होता है जी सेंटीमीटर की घात 2, लेकिन आयतन होता है सेंटीमीटर की घात 3, लेकिन ऊपर घात 2 लगी हुई है। तो कैसे करोगे इसको, इसको ऐसे करो, डाइन सेंटीमीटर की घात कितनी होगी, 3 दूना 6, और नीचे सेंटीमीटर की घात कितनी बची, 2। तो ये आ गया जी डाइन इंटू में सेंटीमीटर की घात 6 माइनस 2 4, डाइन गुणा सेंटीमीटर की घात 4, दूसरा उत्तर। ठीक है जी, 13 का कौन सा उत्तर होगा, दूसरा उत्तर होगा। 14 तो है ही जी, संख्यात्मक मान और इकाई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, चौथा उत्तर ये पूछा है हमें। 15 कौन सा सही है इनमें से, भाई बैरोमीटर से दाब मापा जाता है जी, पैरोमीटर से रिलेटिव डेंसिटी, थर्मोमीटर से तापमान, अर्थक्वेक क्या होता है, सिस्मोग्राफ। तो कौन सा इनमें से रोंग है ये पूछ रहा है। बैरोमीटर आप जानते हो, थर्मोमीटर आप जानते हो, सिस्मोग्राफ भी आप जानते होंगे, ये रिलेटिव डेंसिटी शायद दूसरा उत्तर होना चाहिए इसका, चेक कर लेते हैं फिर भी। स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर है जी ये 15, क्वेश्चन 15 का आंसर होना चाहिए 2, बिल्कुल सही है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी हम पायरोमीटर से नहीं मेजर कर सकते। रिलेटिव डेंसिटी दो जो सापेक्ष घनत्व है, वो 2 घनत्वों का अनुपात है, वो आप किसी से चेक नहीं कर सकते। 16 L/R मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन ही कराया। L/R क्या है जी, समय है L/R। तो 17 में क्या कहता है कि जो ये होता है, एक बल होता है, ये पर समानुपाती है किसके, वेग के। अवमंदन बल वेग के समानुपाती है। समानुपाती नियतांक हटाओगे तो b आ जाएगा जी। b की इकाई क्या होगी, F/b कर दो। F क्या हो गया, m1 L1 T-2, और वेग क्या हुआ जी, L1 T-1। तो m1 L0 T की घात -1, ये विमाएं आएगी। m1 L0 T की घात माइनस, इकाई नहीं पूछी हमें, इकाई पूछिए किलोग्राम, मीटर तो आएगा नहीं, सेकंड की घात -1, किलोग्राम सेकंड की घात -1। 17 का उत्तर कौन सा आएगा जी, 3 आएगा जी 17 का उत्तर। ठीक है, आगे आप देखेंगे 18 में आपको खाली चेक ही करना है जी कि कौन सी दाब है, कौन सी वेलोसिटी है। दाब में क्या होता है जी, दाब में होता है m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2, A B C, यानी A का मान 1, B का मान -1 और C का मान -2। 1 -1 और -2, यानी यही आंसर होगा, 18 का पहला आंसर होगा। 19 आप चेक कर लें किसकी विमाएं समान हैं,
किस किस की विमाएँ समान हैं? तो पहला जी कार्य और शक्ति की नहीं हो सकती, घनत्व और सापेक्ष घनत्व नहीं हो सकती। सापेक्ष घनत्व क्या होता है? दो घनत्वों का अनुपात होता है। सापेक्ष घनत्व की कोई विमाएँ नहीं होती जी। सापेक्ष घनत्व क्या होता है मैं आपको बताऊं। सापेक्ष घनत्व जैसे किसी वस्तु का घनत्व बटे में पानी का घनत्व ऐसे लिया जाता है। यहाँ पे कोई वस्तु ले लेंगे, ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, ये तो विमाहीन होता है, तो सापेक्ष घनत्व नहीं हो सकता। अब अगला है जी संवेग और आवेग, हाँ इनकी विमाएँ, तीसरा उत्तर है जी आवेग। आवेग होता है जी आई से दर्शाते हैं, संवेग में परिवर्तन ही होता है और कुछ नहीं, यानी ये भी mv होता है और ये भी mv होता है, डेल्टा भी लिख सकते हो यहाँ पर भी, द्रव्यमान गुणा वेग, m1 L1 T -1 m1 L1 T -1, ठीक है। और RC क्वेश्चन नंबर 20, RC क्या है जी? समय। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दूसरा। तो इसी के साथ हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। स्टेज 1 के 20 क्वेश्चन तक आज आपका डिस्कशन खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम 20 से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप सारा जहाँ जहाँ इकाई और विमाएँ हैं वो सारी खत्म कर लीजिए। इकाई और विमाएँ के मैं आपको एक एक सवाल करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।